Hello students, I am Sumant Tevatia and here is your past continuous tense. Today I will tell you about the negative sentences of past continuous tense. तो स्टूडेंट इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी सारी पहचान बता दी थी कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें पहचान क्या होती है. ओके, फिर मैंने आपको रूल्स भी बताए थे कि आपको मेन हेल्पिंग वर्ब की क्या है, वोज और वर, सिंगुलर के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया था. फिर मैंने अफर्मेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताई थी कि किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. एंड टुडे नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आज मैं बात करूंगी आपसे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं. तो स्टूडेंट्स बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्लियर हो गए हैं, तो नेगेटिव तो आप यूँ ही बना लोगे. इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले. फिर तो ये आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा. चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, इट मीन्स वेरी इजी वर्क. फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेटा. तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले तो ये बस याद रख लीजिए माइंड में कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है. ओके, फिर जहाँ भी हम वो जो वर्ड का यूज कर रहे हैं तुरंत बाद नोट लगा दीजिए, वो आपका नेगेटिव बन जाएगा बस. और आपको कुछ करना ही नहीं है. अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है. बस आपको क्या करना है, वोज और वर्ड के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए और कुछ करना ही नहीं है. अब देख लीजिए, आप नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी बेटा, यू नो. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, ये तो आपको क्लियर है. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वो जो वर्ड का यूज करते हैं, ये भी आपको क्लियर है, अफर्मेटिव में बता दिया था. अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस नोट है, हिंदी में सब जगह नहीं नहीं इस तरह आया होगा, तो फिर हम नोट लगाएंगे. ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में भी आती थी, इसमें भी है. फिर अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, अदर वर्ड्स गिवन है तो अदर वर्ड्स भी आएंगे. ओके, तो फिर वही बात मेन निकल कर आई कि क्या है, वो जो वर्ड के तुरंत बाद नोट लगाना है. ओके, तो ये चीजें, ये आपको रूल समझ में आ गया बेटा. अब क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके. जैसे बच्चे तालाब में नहीं तैर रहे थे. अगर मैं कहूँ बच्चे तालाब में तैर रहे थे तो ये कैसे सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव. मैं कह रही हूँ बच्चे तालाब में नहीं तैर रहे थे, तो क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. तो क्या करेंगे, बच्चे तालाब में नहीं तैर रहे थे, तो पहचान होगी रहे थे, रही थी, ये आ रहा है बाद में, इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस का है. अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज सिंगुलर और प्लूरल बताओ. इट मीन्स ये चिल्ड्रन है, बच्चा नहीं है. बच्चा होता तो सिंगुलर होता, ये है बच्चे, तो ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ क्या लेंगे आप, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे वर. ठीक है, तो क्या करेंगे, द चिल्ड्रन वर. वर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं भी है तो नोट भी लगा रहे हैं. वर नोट. स्विमिंग, तैरना. स्विमिंग कहाँ पर, तालाब में. इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड. ओके, तो आपका सेंटेंस क्या बना, द चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड. तो आपने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया था, वोज और वर के तुरंत बाद आपने नोट लगा दिया. यहाँ पे वर आया है बिकॉज योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो आपने फिर वर का यूज किया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी. बोलते हैं ना हम लोग, ये तो नॉर्मल सेंटेंस भी बोल देते हैं, अरे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम्हें तो मेरी बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी, इस तरीके से बोलते हैं. अब देखो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू. यू, और यू के साथ हम क्या लेते हैं, यू के साथ वर. यू वर. नोट, नेगेटिव है तो नोट आ गया, यू आर नोट.
अब बात समझ में नहीं आ रही थी, गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे थे तुम, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रही थी तुम नहीं समझ रहे थे, मेरे पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे थे। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं गेटिंग माई पॉइंट। यू वर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। यू वर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या हो गया ये कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे। अगर मुझे कहना तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं कह रही तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे, यू वर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलिए, वह कमरे में नहीं सोया हुआ था। अब देखो वह कमरे में सोया हुआ था। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, इसमें रहा रही नहीं आया है, लेकिन बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। कहने का मतलब वो कमरे में नहीं सोया हुआ था, यानी कि जब मैं वहां पे गई तो कमरे में नहीं सोया हुआ था या कमरे में सोया हुआ था। अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं वहां गई तो कमरे में सोया हुआ था। सो रहा था या सोया हुआ था, सेंस तो एक ही निकल रही है, सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही निकल रहा है। तो कई बार ट्रांसलेशन करते समय अगर रहा रही नहीं भी आता तो हमें सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ती है कि ये सेंटेंस की सेंस क्या बोल रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका क्या सब्जेक्ट, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, लेंगे हम स्लीपिंग ही। ओके, ही वॉज नॉट स्लीपिंग in the room. ओके, he was not sleeping in the room. अब देख लीजिए, he आपका सब्जेक्ट हो गया, was अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, was आ गया, सिंगुलर है ये, फिर आपने नोट लगा दिया, फिर इंक फॉर्म भी आ गई और फिर अदर वर्ड्स आ गए इन द रूम। he was not sleeping in the room. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं रात को टीवी नहीं देख रही थी। मैं रात को टीवी नहीं देख रही थी, सब्जेक्ट इज आई, और वी विल यूज विद आई वॉज। आई वॉज क्या होगा, आई वॉज, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वी विल यूज नॉट। I was not watching TV, देखना, watching TV रात को, at night, मैं रात को टीवी नहीं देख रही थी, I was not watching TV at night. And last is मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो सब्जेक्ट इज आई। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आई हो गया, आई, और आई के साथ आपको मालूम है वो जाना ही है। आई वॉज नॉट फ्लाइंग, उड़ाना, फ्लाइंग, इंग फॉर्म भी आ गई इसमें, फ्लाइंग द काइट। क्या हो गया, आई वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ भी नहीं है, अफर्मेटिव आपको सेंटेंस समझ में आ गया है, तो बस वो जो वर्ड के तुरंत बाद नोट और लगाना है। बाकी मान लीजिए कि एक तरीके से अफर्मेटिव है सारे सेंटेंस, बस वो जो वर्ड के तुरंत बाद आपको नोट लगा देना। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।